जुलाई के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर आई है और जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल महंगाई जो है सीपीआई के आंकड़े घटकर आए हैं और ये 5.08% से घटकर 3.54% पर ये आंकड़े आए हैं जुलाई के महीने में। मतलब ये कि जुलाई में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं खुदरा महंगाई के, वो 3.5% के आसपास पहुंच गए हैं, जो कि जून के महीने में 5% से ज़्यादा थे। तो रिटेल महंगाई के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अनुमान था 3.7% का, तो अनुमान के मुकाबले भी कम, जून के मुकाबले तो बहुत कम। तो ये कितनी बड़ी राहत है और क्या महंगाई में ये गिरावट टिकाऊ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट वृंदा जागीरदार जुड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका पहला कमेंट क्या होगा 3.54% कंपेयर टू 5.08%? मैम देखिए, दो तो बड़ी अच्छी पॉइंट्स हैं। एक तो 4% से भी कम है। आरबीआई का क्या था कि हम वी विल नॉट एक्ट अंटिल इन्फ्लेशन कम्स ऑन बिलो 4%। तो अब ये तो 4% से कम ही हो गया है, तो वो तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और दूसरा इंडिकेशन ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन था उसमें देखिए कितनी बड़ी कटौती हुई है। फूड इन्फ्लेशन हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, क्योंकि मेन कंसर्न फूड इन्फ्लेशन से ही आ रहा था। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो बिल्कुल मूव नहीं करते। लेकिन इस बार सारे जो इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं वो सारे नीचे आ गए हैं, मेनली बिकॉज इस बार जो बारिश हुई है तो पूरे देश में इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, इट हैज स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द कंट्री। और बारिश भी अच्छी खासी हुई है, इसलिए उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें कि क्या होगा अगला स्टेप, अगला नंबर क्या हो सकता है, अगला नंबर भी ऐसा ही सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि द मेन प्रॉब्लम, जो मेन हमारा कंसर्न आ रहा था कि महंगाई, खाद्य महंगाई जो है वो नहीं घट रही थी, लेकिन खाद्य महंगाई घट गई है और अभी और घटेगी, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी हुई है और फसल अच्छे हुए हैं। और ऑल्सो एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जो ऑयल प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस भी घट गए हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डिमांड कम हो गया, रिसेशन की ओर जा रहे हैं और इकोनॉमी जो है सब देशों की कम हो गई है। तो इसलिए जो ऑयल प्राइसेस है वो भी घट गई हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है बहुत ऑयल पर। हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास है नहीं इतना। तो इसलिए ये सारी जो डेवलपमेंट्स है ये सारी हमारे लिए बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं और मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार ये होता है हम कहते हैं कि सीजनल महंगाई है, मतलब सीजन में महंगाई बढ़ गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई में ये गिरावट भी सीजनल है, क्योंकि अभी मानसून अच्छा चल रहा है तो उसका एक इम्पैक्ट, लेकिन जब मानसून का सीजन खत्म होगा, कुछ और नए इंडिकेटर आएंगे तो फिर से आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने शुरू होंगे। इस बात का डर आपको दिख रहा है? थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए इस बार फसल अच्छी हुई है और गवर्नमेंट ने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेन थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी जो चेन है उसमें गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि कहीं उसमें लीकेज ना हो या कहीं कोई होर्डिंग वगैरह ना हो। तो इसीलिए जो प्रोड्यूस है वो स्ट्रेट मार्केट में आने लगेगा और इसीलिए बहुत रूरल एंड अर्बन इन्फ्लेशन सभी घटे हैं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई टेम्पररी ब्लिप है, मुझे लगता है कि ये एक ट्रेंड है और हम इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको मैम ये लगता है कि ये ट्रेंड अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड अभी अब कंटिन्यू रहेगा, तो अब अगली बार जब पॉलिसी आएगी आरबीआई की, तो क्या उस पॉलिसी में हम इस बात की उम्मीद करें कि इस बार ब्याज दरें कम हो जाएंगी? क्योंकि आपने खुद कहा कि 4% आरबीआई का था कि भाई 4% से जब तक नीचे नहीं आता हम तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो क्या आप 4% से नीचे आने के बाद हम उम्मीद करें कि दरों में कटौती होगी? हाँ, ये बहुत बिग प्रोबेबिलिटी है एंड मुझे तो लगता है, क्योंकि ऑल्सो देखिए तो ग्लोबली ऑल्सो बैंक्स आर स्टार्टेड कटिंग, सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी कट करना शुरू कर दिया है, यूएस फेड भी कह रही है कि हम कट कर रहे हैं। तो इसलिए अभी लगता है कि जो पूरा सेंटिमेंट है वो बदल गया है और हमारे यहाँ आरबीआई डेटा डिपेंडेंट, तो जो डेटा आ रहा है आरबीआई के सामने वो तो बहुत कंफर्ट दे रहा है आरबीआई को। तो डेटा डिपेंडेंट एक है, ग्लोबल डेवलपमेंट एक है, सबको देखकर अगर हम चलें तो लगता है कि यस, आरबीआई अगली बार अपना स्टांस भी बदल देगी, न्यूट्रल भी आ जाएगी और एक कट भी अनाउंस कर सकती है। अच्छा मैम, ये अगस्त 2019 के बाद ये रिटेल इन्फ्लेशन का सबसे लोवेस्ट नंबर है।
तो 59 मंथ के लो पे है ये, मतलब आप सोचिए कि लगभग 5 साल के निचले स्तर पर महंगाई है। तो ये अचानक इतना बड़ा चमत्कार, एक तो ठीक है मानसून एक वजह है, लेकिन इसके अलावा और कोई फैक्टर जिससे आपको लगता है कि इम्पैक्ट आया हो? मैंने कहा ना, ऑयल, सो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी इतने घट गए हैं, 77 कुछ ऐसा है, जो जहाँ पर 80-90 पे चल रहा था ऑयल प्राइस और क्रूड प्राइसेस। तो इसलिए वो भी एक फैक्टर है जो आज कम हो गया है। और दूसरी बात है कि हाँ, डिमांड हैज टू पिक अप इन द कंट्री। अभी तक इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन जो डिमांड है उसकी तरफ से भी अभी भी थोड़ी चिंता बनी हुई है। सो जब तक वो डिमांड भी ना पिकअप करे तो उसका भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब आरबीआई इज नाउ रेडी टू कट रेट, उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ी फिलिप मिलेगी और इन्वेस्टमेंट से फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी और फिर उससे उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने अगर रेट्स कट कर दिए हैं तो ईएमआई कम हो जाएंगे और देयर बी मोर डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इन्फ्लेशन कम हो गया है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो यानी लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा होगा। तो दैट विल गिव अ फिलिप टू द इकोनॉमी। अच्छा मैम, आप कह रहे हैं कि आरबीआई के पास अब रूम होगा रेट कट करने का, तो आपके हिसाब से कितनी कटौती होनी चाहिए? मुझे लगता है कि टू स्टार्ट विद आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से कट करेगी, क्योंकि पहले तो आरबीआई ने अपना स्टांस भी बदलना है। तो इस पॉलिसी में दोनों कर देंगे। एक तो ये अकोमोडेटिव स्टांस से वो न्यूट्रल पे आ जाएंगे और फिर वहां से 25 बेसिस पॉइंट्स कट करेंगे। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महंगाई के आंकड़ों पर डिटेल में बात करने के लिए। तो महंगाई के मोर्चे पर बेहद राहत की खबर आई है। 5 साल के निचले स्तर पर आप करीब कह सकते हैं महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। 4% से नीचे, जो आरबीआई का कहना था कि 4% के नीचे उनको देखना है आंकड़ा, तो वो एटलीस्ट अभी जुलाई के महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये दिख गए हैं। तो